हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, एक मिनट लेकर आता हूं। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ गीक की तरफ से आने वाला इनका नया वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसी सफाई करता है और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी इस समय कोई नया वैक्यूम क्लीनर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आगे जाकर ये वीडियो आप सभी के लिए जरा सा भी हेल्पफुल निकल कर आता है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट टीवीज के रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये गीक ब्रांड की तरफ से आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गीक की ब्रांडिंग मिल जाती है। और गीक बेसिकली काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है अपने होम अप्लायंसेस एंड किचन अप्लायंसेस को लेकर, जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये जो आपको वैक्यूम क्लीनर मिलता है ये गीक ब्रांड की तरफ से मिलता है। इसका नाम है गीक ग्लैंटोर A8 वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। अब दोस्तों यहाँ पर वायरलेस का फायदा क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वायर्ड वैक्यूम क्लीनर है, उस केस में आपके पास फ्रीडम नहीं होती, बिकॉज आपको हमेशा पावर कनेक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपको अपने घर के किसी ऐसे कोने में सफाई करनी है जहां पर वो वायर नहीं पहुंच रही है, तो आप वहां पर सफाई नहीं कर सकते, आपको मैनुअली साफ करना पड़ेगा या फिर आपको एक पावर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आपको अपनी कार को साफ करना है तो वहां पर भी आपको जो है प्लग ढूंढना पड़ जाएगा। बेसिकली वायर्ड वैक्यूम क्लीनर में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास पूरी फ्रीडम नहीं होती है, हम जहां चाहे उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है यहां पर वायरलेस की, तो इसे जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम होती है। अगर आपको इसे कार भी साफ करनी है तो वहां पर भी आप इसे बड़े आराम से जो है सफाई कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और आपको उस दौरान सफाई करनी है तो वंस अगेन दोस्तों आंसर है वायरलेस वैक्यूम क्लीनर। तो देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। स्पेशली जो वायरलेस फीचर है दोस्तों वो काफी अच्छा लगा है, आप बड़े आराम से इसे यूज कर सकते हो। और मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे, सारी डिटेल्स जानेंगे। तो अब फाइनली चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमें इस बॉक्स के अंदर देखने मिल जाती हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमें जो एक हैंडल देखने मिलता है। बेसिकली दोस्तों आप इसे कुछ इस प्रकार से पकड़ के इसे कंट्रोल कर सकते हो, ऑन और ऑफ कर सकते हो। ऊपर यहां पर आपको कुछ इंडिकेटर मिल जाता है। बेसिकली ये बैटरी इंडिकेटर है, ये शो करते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी है वो कितने % तक चार्ज है। इसके अलावा यहां पर आपको एक बटन मिल जाता है जो कि है टर्बो बटन। अब दोस्तों यहां पर जो मोटर यूज की गई है, यहां पर आपको 2 स्पीड मिलते हैं, एक है नॉर्मल स्पीड और दूसरी है टर्बो स्पीड। अब अगर आप टर्बो मोड पे से ऑन करते हो, जो सक्शन पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इसी के साथ दोस्तों यहां पर एक बैटरी भी मिल जाती है जो कि एक 2200 mAh की बैटरी है। इसे चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों पावर बैकअप की बात करें तो यहां पर ये आपको लगभग 30 मिनट्स तक का जो है पावर बैकअप दे देती है, यानी रन टाइम आपको दे देती है। अब इसे इंसर्ट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नीचे कंपार्टमेंट मिल जाएगा बैटरी का और आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसे इंसर्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक क्लिक की साउंड आएगी और इसका मतलब ये है कि जो बैटरी है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमें एक दूसरा कंपार्टमेंट मिल जाता है जो कि है कलेक्टर, यानी कि इसके अंदर जो डस्ट है वो कलेक्ट होती है। अब इसके ऊपर से यहाँ पर आप इस पोर्शन को आप घुमाकर इसे ओपन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है सफाई कर लिया और आपको इसे क्लीन करना है, क्योंकि जो सारे डस्ट है वो इसके अंदर ही क्लीन होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक फिल्टर मिल जाता है। ऊपर एक फिल्टर दिया गया है, आप इसे भी वॉश कर सकते हो और इसके अंदर से जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो और इसे ड्राई होने के बाद ही आपको यूज करना है। तो मैं वापस इसे फिट कर देता हूं। तो दोस्तों ये कंपार्टमेंट है जिसके अंदर डस्ट कलेक्ट होती है। और इसी के साथ फॉर एग्जांपल, अगर आपने डस्ट कलेक्ट कर लिया, आपने सफाई कर ली है और आपको जो डस्ट है वो नीचे डस्टबिन में डालना है, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है जिसको प्रेस करने के बाद डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है और आप जो है सारे जो डस्ट है वो डायरेक्टली डस्टबिन में गिरा सकते हो। तो अब यहाँ पर हम इसे और इसे दोनों को अटैच कर देते हैं। तो अटैच करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, दोनों को कुछ इस प्रकार रखना है और डायरेक्टली यहाँ पर एक दूसरे की तरफ पुश करना है।
और पुश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्लिक साउंड आएगी। उसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं और अब ये रेडी हैं यूज़ के लिए। और यूज़ करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको जो बटन है उसे प्रेस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ मैं आपको। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करके चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जहाँ पर आप चार्जिंग करते हो वहाँ पर इनफ स्पेस नहीं है इतने बड़े मोटर को वहाँ पर चार्ज करने के लिए, तो उस केस में डायरेक्टली आप इसके बैटरी को निकाल कर और यहाँ पर आप इसे प्लग करके इसे चार्ज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे इंसर्ट करके चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि जहाँ पर आप इसे चार्ज कर रहे हो वहाँ पर स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इजीली आप दोनों ही तरीके से इसको चार्ज कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, जिसके बारे में मैं बताना भूल गया। तो अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो आपको यूज़र मैनुअल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे स्टेप लिखे गए हैं कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है, कैसे वॉश करना है, तो इसे आप कंपल्सरी ज़रूर पढ़ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स की बात कर ली है। अब यहाँ पर हमें कुछ अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो बड़ा वाला रॉड देखने मिल रहा है, ये है बेसिकली एक्सटेंशन। इसको यूज करके आप जो है इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर के वॉल को क्लीन करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली फ्लोर को क्लीन करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के बाद जो है इसकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोजल मिल जाता है। अब इसको अटैच करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट कोई भी एक्सटेंशन है उसको अटैच करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अपर पोर्शन को आपको डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद आपको एक क्लिक साउंड आएगी। इसका मतलब ये है कि जो अटैचमेंट है वो प्रॉपरली यहाँ पर लग चुका है। और अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बटन मिलता है उसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये इजिली निकल जाता है। तो इस अटैचमेंट के थ्रू दोस्तों आप जो है कॉर्नर्स की क्लीनिंग बड़े आराम से कर सकते हो, चाहे वो सोफा के कॉर्नर्स हो, बेड के कॉर्नर्स हो या फिर विंडोज के कॉर्नर्स हो, जहां पर हमारे हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। आप उस जगहों पर इसे यूज करके काफी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हो। इनफैक्ट मैं इसे अपना कीबोर्ड जो है क्लीन करता हूं और काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर दूसरा अटैचमेंट मिल जाता है, जिसके ऊपर एक ब्रश लगा हुआ है और इसको यूज करके दोस्तों आप जो है टेबल्स को भी क्लीन कर सकते हो। और बेसिकली मैं अपने घर के वॉल्स को क्लीन करता हूं, जहां पर मकड़ी के जाले वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पर मैं इसे यूज करता हूं और काफी अच्छी तरीके से उनको भी ये क्लीन कर देता है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं इसके मेन अटैचमेंट की, जिसको यूज करके आप फ्लोर को क्लीन कर सकते हो। और खास बात ये दोस्तों कि ये हर एंगल में मूव हो जाता है। मैटर नहीं करता है कि आप किस कोने को साफ करना चाहते हो, बड़े आराम से ये जो है हर एंगल में रोटेट हो जाता है। इसके नीचे आपको व्हील्स मिल जाएंगे, तो स्पेशली ये जो है फ्लोर को क्लीनिंग करने के लिए बनाया गया है। और खास बात ये दोस्तों कि यहां पर आपको एक फाइबर ब्रश मिल जाती है, जो कि अपने आप खुद भी रोटेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली इस ब्रश के थ्रू जो है अंदर फेंके जाते हैं और सक्शन के थ्रू जो है वो अंदर चले जाते हैं। तो यहां पर जो क्लीनिंग होती है वो काफी टॉप लेवल की होती है। और स्पेशली मुझे ये अटैचमेंट काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे अच्छी सफाई जो है इसके थ्रू ही होती है। तो आप इसे भी बड़े आराम से इजीली अटैच कर सकते हो और इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको जो ब्रश मिलता है वो भी यहाँ पर रोटेट होता है और इसके थ्रू जो क्लीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम इसको भी रिलीज़ करते हैं और निकालते हैं साइड में। अब इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको और एक छोटू सा अटैचमेंट मिल जाता है और आपको इसे यहाँ पर लगाना होता है। और एक बार अगर आपने इसे लगा दिया तो आपके जो बाकी सारे जो अटैचमेंट है उनको आप यहाँ पर जो है रख सकते हो। बेसिकली अगर आप ऐसा करोगे तो ये बाकी सारे अटैचमेंट जो है वो मिस नहीं होंगे और आप बड़े आराम से इन्हें यूज़ भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम सारे अटैचमेंट को एक साथ लगा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही हमें देखने मिलता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सारे अटैचमेंट्स को लगा दिया है और पूरा कंप्लीट होने के बाद ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और दोस्तों रियली बात करूँ तो मुझे ये पबजी वाली फीलिंग दे रहा है, पबजी के गन जैसी यहाँ पर फीलिंग आ रही है। ये मुझे स्कोप जैसा लग रहा है। बाय द वे गाइस, कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पर ये, और क्लीनिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, ये आपको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। इसका सैंपल यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक पॉइंट बताना भूल गया, इस पूरे प्रोडक्ट पर आपको ब्रांड की तरफ से 1 ईयर की वारंटी मिलती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चलिए अब यहाँ पर मैं आपको इसका कुछ सैंपल दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये काफी अच्छी तरीके से काम करता है और जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वो भी इसके थ्रू काफी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अब ये जो वीडियो का आप लास्ट पार्ट देख रहे हैं इसको मैं 2 महीनों के बाद शूट कर रहा हूं और इस दौरान मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है। तो अब यहां पर मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूं। तो दोस्तों 2 महीने यूज करने के बाद सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिली है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेते हैं और कुछ टाइम यूज करने के बाद उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, बैटरी लाइफ कम हो जाती है। तो इसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। और वैसे तो मुझे सफाई वगैरह करना ज्यादा पसंद नहीं है, मोस्टली मेरी मम्मी या फिर मेरी सिस्टर ही करती है। बट दोस्तों इस डिवाइस के आने के बाद जो सफाई का काम है वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो अब यहां पर जो मेरा स्टूडियो वो मैं ही क्लीन करता हूं और इसके वजह से जो बाकी सारे डिफिकल्ट काम होते हैं जैसे कि कॉर्नर्स को क्लीन करना, कीबोर्ड को क्लीन करना, वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो यस दोस्तों मेरे यूसेज के दौरान ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा है। और डेफिनेटली अगर आप एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो देन इस केस में ये काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे इसके यूसेज के दौरान नहीं लगी है। तो अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं बजट में तो देन आपके लिए गीक का ये ग्लैंटोर A8 काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। और इसकी जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आप सभी के सवालों का आंसर जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।